हमारे चैनल सतलोक धाम टीवी 20 को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। दीपावली मनाने से पहले एक बार हमारी यह वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। कि तू सचमुच धोखेबाज है। जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूं, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को हमारे और चैनल एक को धोबी के व्यंग से करें। सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूंगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा दी थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जल मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूं सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल, सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटने हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेध यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ लिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ, और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने
सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से, तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण